दुश्मन अनासिर की जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के घिनौने खतरे से खबरदार रहना होगा। ये प्रोपेगेंडा अवाम और मुसल्लह फ़ौज के दरमियान ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए किया जाता है। वेटरन समेत कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर आर्मी वेटरन्स के एजाज़ में इस्तकबालिये से खिताब। ISPR के मुताबिक वेटरन्स ने पाक फ़ौज की क़यादत पर एतमाद और अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपनी हिमायत का इआदा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वेटरन्स की खिदमात को दिली खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी लगन और कौम की तारीख की तश्कील में अहम किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर भी जोर दिया। तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। बानी PTI की सहूलतकारी पर साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का नेटवर्क पकड़ा गया। अडियाला जेल के मजीद 2 ऑफिसर साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जफर और असिस्टेंट नाजिम से भी तफ्तीश जारी। जराये के मुताबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अकरम से हासिल मालूमात पर अमले के मजीद 6 अफराद से पूछताछ की जाएगी। दौरान तफ्तीश 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल के शवाहिद भी मिल गए। अकरम PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी और एक साबिक सूबाई वजीर के करीब समझे जाते हैं। मोहम्मद अकरम पर बानी PTI के लिए पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। मोहम्मद अकरम को कमरा अदालत में दौरान समात बानी PTI से सरगोशियाँ करते भी देखा गया। बानी PTI को खिलाफ ज़ाब्ता सहूलतों पर जेल इंतज़ामिया की मीटिंग आज होने का इम्कान। वज़ीर दिफा ख्वाज आसिफ ने कहा है कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर जो हमले हुए उन मकामात की शनाख्त और निशानदही में जनरल फैज़ हमीद का किरदार था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ ने आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त मुतालिका हल्कों के साथ कोशिश की कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। उन्होंने अपने माजी के किरदार की वजाहतें भी दी और आने वाले वक्त की यकीन दहानियाँ भी करवाईं। जनरल फैज़ ताकत की इंतहा चाहते थे। जब जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने PTI के परेशान जहन को इस्तेमाल किया और 9 मई के दिन फौजी अहदाफ की निशानदही की। गुज़िश्ता दिनों पाक फौज ने ISI के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को तहवील में लेकर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया था। जनरल बाजवा ने एक से ज़ायद बार कहा कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते। नए आर्मी चीफ की तकर्री में वो पसंद मुसलत करना या मेरिट से हटना चाहते तो उनके पास ऑप्शन थे। मुनासिब होता ख्वाजा आसिफ इंटरव्यू में इन बातों को मद्देनजर रखते। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद की मीडिया टॉक बोले, पहले इन्हें लगा कि ख्वाजा आसिफ ने इन्हें रिक्रूट करा तो नागवार गुजरा। उनके जनरल बाजवा से दोस्ताना ताल्लुकात थे और हैं। सियासी लेन देन नहीं था। नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन का फैसला इसलिए किया कि इस मामले पर तकसीम नहीं होनी चाहिए। पोलराइज्ड कमान इन स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। बानी PTI अपनी गिरफ्तारी के बाद भी मुतादिद ज़राए से जनरल फैज़ के साथ राबते में थे। अडियाला की गिरफ्तार साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट भी इसी सिलसिले की कड़ी है। जंग द न्यूज़ में शाया एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि साबिक DG ISI फैज़ हमीद को रिटायरमेंट के बाद काबिल एतराज़ सरगर्मियों पर फौजी हुकाम ने एक से ज़्यादा मरतबा खबरदार किया था, लेकिन वो बाज ना आए। आलमी इदारे सेहत ने मंकी पॉक्स को आलमी हेल्थ एमरजेंसी करार दे दिया। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अफ्रीका के 13 ममालिक में एमपॉक्स का नया वेरिएंट फैल रहा है। पाकिस्तान में अब तक मंकी पॉक्स के 9 केसेस सामने आए और 1 हलाकत हो चुकी। मुल्क के तमाम दाखिली रास्तों पर एमपॉक्स और जीका वायरस को रोकने के लिए इक़दाम का फैसला। इस्लामाबाद में अहम इजलास आज होगा। कराची में कॉन्गो क्राइमियन हेमर्जिक फीवर के केसेस में इजाफा हो गया। अगस्त के 2 हफ्तों में 5 केसेस सामने आ गए। इस महीने कॉन्गो क्राइमियन हेमर्जिक फीवर के 4 मरीज निजी जबकि 1 जिना अस्पताल में रिपोर्ट हुआ। इस साल अब तक कराची में कॉन्गो के इस वेरिएंट के 14 केसेस सामने आ चुके। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक इस साल जुलाई तक कॉन्गो के 39 केसेस सामने आए और अब तक इस मरज से 9 हलाकतें हो चुकी हैं।
सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी कांग्रेस अरकान से कहा कि इन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। पॉलिटिको मैगजीन के मुताबिक इन्होंने अमरीकी कांग्रेस अरकान से कहा कि उन्होंने सऊदी इजरायली ताल्लुकात की बहाली और अमरीका के साथ ताउन की खातिर अपनी जान खतरे में डाल रखी है। अमरीका, मिस्र और कतर की गजा जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें। कतर में आज होने वाले मुज़ाकरात में इसराइली वफ़द और CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स की शिरकत मुतवक्के। हमास का इनकार, कहा कि हमने बहुत से समझौते किए लेकिन इसराइल की तरफ से कोई संजीदा रद्दमल नहीं आया। इसराइल ने इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया, जो इस बात का सबूत है कि इसराइल जंगबंदी मुआहदा करने में संजीदा नहीं है। आज के मुज़ाकरात में कोई संजीदा बात हुई तो फिर सालिसों से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि उम्मीद है गजा जंगबंदी मुज़ाकरात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ईरान ने इसराइल पर हमला मौखिर करना गजा जंगबंदी से मशरूत कर रखा है। इस्लामाबाद में तेज़ बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। भिम्बर, समाहनी, आज़ाद कश्मीर और गिरदो नवाह में तेज़ बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। पीर गली के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक मुअत्तल। NGMA ने खैबर पख्तूनख्वा में आज से 18 अगस्त तक बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में सुबह सवेरे कहीं बूंदाबांदी, कहीं फुहार। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं कल सिंध में दाखिल होंगी। कराची में 17 से 19 अगस्त के दौरान बारिश का इम्कान है। कराची में चंद मकामात पर तेज़ बारिश भी हो सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का मुशावरती इजलास। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुँच गईं। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़रा और सीनियर पार्टी कायदीन शरीक होंगे। इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और आला अदलिया के फैसलों पर तफसीली मुशावरत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने 20 अगस्त तक अजहर मशवानी के भाइयों को बाजियाब करा के देने का मोहलत दे दी। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर कहा था कि दोनों लापता भाइयों को अदालत में पेश करने का वाज़ेह हुक्म दिया। अदालती हुक्म पर अमल न करना बादी नज़र में तौहीन अदालत है। हुकूमत अगर इसे जबरी गुमशुदगी का केस कहती है तो देखे कि किसके कहने पर हुआ। हुकूमत को इस मामले पर अगवाकारों के साथ बैठने की ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत का मतलब वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना है और जिम्मेदारी आखिरकार एग्जीक्यूटिव हेड पर आती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। PTI के लापता कारकुन फैज़ान की बाजियाबी के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने कहा कि आइन को तब्दील कर दें, बुनियादी हुकूक इसमें से निकाल दें, हमारा दायरा इख्तियार ख़त्म कर दें, मुल्क को इसी तरह चलाएं। नहीं मालूम स्टेट इससे क्या हासिल करना चाहती है। एक साथी जज ने सख्त ऑर्डर किया तो हुकूमती प्रोपेगेंडा मशीनों ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। सरकारी वकील बोले, दरख्वास्त गुजारों ने साफ हाथों के साथ अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। जस्टिस गुलशन औरंगजेब ने कहा है कि आप चाहते हैं कि वो खिदमत गुजार जज बन जाएं। ये गंदे दरख्वास्त गुजार हैं, हम दरख्वास्त मुस्तरद कर देते हैं। आप हमें किस तरफ लेकर जा रहे हैं? इस केस में ऑर्डर पास करेंगे। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल आखिरी मराहिल में दाखिल। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मजमूई तौर पर 34 गवाहान के बयानात कलमबंद, जिरह भी हो चुकी। नैब ने रेफरेंस के मजीद गवाहान को तर्क कर दिया। आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर पर जिरह होना बाकी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि DC पंजगूर जाकिर बलोच का कत्ल कालदम BLA ने किया। बलोचों की नस्ल कुशी उनकी तरफ से हो रही है। BYC ने 3 मुआहदे किए, तीनों मुआहदे तोड़ने में उनका किरदार रहा। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि जल्द बलोचिस्तान में सबको बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नजर आना शुरू हो जाएंगी। लाखों नौजवानों को बिजनेस प्लान देंगे। स्कॉलरशिप प्रोग्राम की भी मंजूरी हो चुकी है।
लाहौर में रोज़ 1800 बाइक्स रजिस्टर्ड होती हैं। बाइक आलूदगी की सबसे बड़ी वजह है। 75% से ज़ायद मोटरसाइकिल ट्रांसपोर्ट आलूदगी पैदा करती है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत 4 अहम सेक्टर्स पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास में ब्रीफिंग। लाहौर में स्मोक के खात्मे के लिए मौसर और काबिल अमल रोड मैप का जायज़ा लिया गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स, व्हीकल्स, बसें ला रहे हैं। माहौलियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ करेंगे। माहौलियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना आयद होगा। माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए शजरकारी मुहिम अहम किरदार अदा करेगी। सिंध और पंजाब में स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म। तालीमी इदारे आज से खुल गए। निजी और सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमल शुरू। पंजाब में सरकारी स्कूल हफ्ते में 5 रोज खुलेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की ओलंपियन अरशद नदीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात की। सिंध हुकूमत की जानिब से अरशद नदीम को 5 करोड़ का चेक पेश किया गया। गुज़श्ता रोज़ अरशद नदीम को 10 करोड़ के इनामात दिए गए। अरशद नदीम का कहना है कि कराची के अवाम की मोहब्बत बयान करने के लिए अल्फाज नहीं, यही मोहब्बतें प्लेयर्स को आगे बढ़ने में मदद देती हैं। गवर्नर हाउस सिंध कराची में फ़ख्र पाकिस्तान ओलंपियन अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। अरशद के नारों की गूंज। अरशद नदीम ने कहा है कि कराची में इतना क्राउड देखकर जो खुशी हुई वो उन्हें मेडल जीतने पर भी नहीं हुई। इतने खुश हैं कि अभी हाथ में नेज़ा होता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते। अगले साल टोक्यो में वर्ल्ड चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड का आज़म है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए का इनाम और शेर पाकिस्तान का खिताब। गवर्नर हाउस में आतिफ असलम की परफॉर्मेंस, हाजरीन झूम उठे। भारत की यौम आज़ादी पर कश्मीरियों का आज यौम स्याह। मोदी हुकूमत तमाम तर जबर के बावजूद मकबूजा वादी के कश्मीरियों को पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाने से नहीं रोक सकी। मकबूजा वादी में पाकिस्तानी परचम लहराए गए। कराची में नॉर्दर्न बाईपास टोल प्लाजा के करीब ट्रेलर और गाड़ी की टक्कर के नतीजे में 2 बच्चे जान बहक। औरतों बच्चों समेत 18 अफराद जख्मी, कई की हालत नाजुक। ट्रेलर ड्राइवर गिरफ्तार। अस्तोर के इलाके कुशनत में सैलाब से जानी और माली नुकसानात को कई रोज गुजर गए। इलाके में बहाली का काम शुरू ना किया जा सका। इलाका मकीनों का सूबाई और वफाकी हुकूमत से शिकवा। घर, वाटर चैनल और फसलों के नुकसानात का अजाला किया जाए। पाकिस्तान में कई रोज से इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर। ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक लोगों के साथ घरेलू सारिफीन भी शिकवे करने लगे। व्हाट्सएप पर राब्ता हो या ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर अपलोड करनी हो या कोई वीडियो देखनी हो, मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार मौजूए बहस बन गई। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मशरिक़ वस्ता अमन मुज़ाकरात में रूस को शामिल होने की दावत दे दी। दौरा रूस में रूसी खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रूस एक मुखलिस सालिस है, उसे मशरिक़ वस्ता अमन मुज़ाकरात में हिस्सा लेना चाहिए। फ़लस्तीनी सदर ने कहा है कि अमरीका रूस को मशरिक़ वस्ता के अमन अमल से हमेशा दूर रखना चाहते थे। मशरिक़ वस्ता के किसी भी हल से रूस को अलग रखा गया तो हम कबूल नहीं करेंगे। इजरायली फ़ौज की खान यूनस और गजा सिटी पर बमबारी, 3 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर बलाटा कैंप पर इजरायली ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इजरायली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ट्रंप नेतन्याहू का गजा जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर तबादला ख्याल। बरतानिया में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का हिस्सा बनने और तशद्दुद पर उकसाने के इल्ज़ाम में 53 साल की खातून समेत 5 अफराद को सज़ा सुना दी गई। तकनीकी खराबी या साइबर हमला, इलॉन मस्क का डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऑनलाइन इंटरव्यू 40 मिनट की ताख़ीर का शिकार हुआ। मस्क ने कहा कि ऐसा लगता है कि एक्स पर खिदमत को ब्लॉक करने के लिए बड़े हमले किए जा रहे हैं। जब यह आखिरकार लाइव हुआ तो सिर्फ 1 मिलियन से कुछ ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सके। ट्रंप ने इलॉन मस्क को 60 मिलियन से ज़्यादा लोगों को इस इंटरव्यू को सुनने और देखने की तरफ राग़िब करने के लिए मुबारकबाद दी।
कहा कि इक़्तिदार में आने के बाद उनकी इंतज़ामिया इसराइल के आयरन डोम की तर्ज पर अमरीकी दिफा की खातिर नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैयारी पर गौर करेगी। ट्रंप ने इंटरव्यू में इमिग्रेशन की मौजूदा पॉलिसी को ज़ॉम्बी जैसी तबाही और सदर जो बाइडन को बारहा अहमक करार दिया। ट्रंप ने रूसी सदर और चीनी सदर के साथ अपने ताल्लुकात पर फख्र करते हुए असरार किया कि उनकी सरपरस्ती में अमरीका ज़्यादा महफूज रहेगा। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए विकेट फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार होगी। कौमी टीम में शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और मीर हमजा शामिल होंगे। शान मसूद नंबर 3 और बाबर आजम 4 पर बैटिंग करेंगे। ओपनिंग बैटर मोहम्मद हुरैरा टेस्ट डेब्यू के लिए मजबूत उम्मीदवार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में होगा। रियल मैड्रिड ग्रेजुएट स्कूल से फुटबॉल कोचिंग एंड मैनेजमेंट में मास्टर्स करने वाले पहले पाकिस्तानी अम्माद खान का कहना है कि स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट का जल्द आगाज कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में अपनी तर्ज की पहली एकेडमी होगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स एजुकेशन को संजीदा लिया जाए। स्पोर्ट्स एजुकेशन के लिए हर साल 4 से 5 नौजवानों की मदद करें। रियल मैड्रिड ने एटलांटा को शिकस्त देकर यूएफा सुपर कप जीत लिया। किलियान एम्बापे ने रियल मैड्रिड की जानिब से डेब्यू पर शानदार गोल किया। रियल मैड्रिड ने इटालियन क्लब को 2-0 से हराकर एक और छोटा टाइटल अपने नाम किया। फ्रेंच प्लेयर ने अपने ड्रीम क्लब की जानिब से खेलते हुए पहले मैच को यादगार बना लिया। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल नसर को सऊदी सुपर कप के फाइनल में पहुंचा दिया। सेमीफाइनल में अल ताउन क्लब को 2-0 से शिकस्त हुई। याहिया ने मैच के आगाज में टीम को बढ़तरी दिलाई, जबकि रोनाल्डो ने दूसरे हाफ में गोल करके जीत यकीनी बना दी। फाइनल में रोनाल्डो की टीम रिवायती हरीफ अल हिलाल के मद्दे मुकाबला आई। मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल मुंतकिल। इंस्टाग्राम पर गुलकारा ने मद्दाहों को अपनी सेहत से मुतालिक बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी शिद्दत मामूली थी। गुलकारा ने लिखा है कि मुसलसल सफ़र, फ्लाइट्स और शोज़ की वजह से नींद पूरी नहीं हुई, जिसके बायस उन्हें और खूबसूरत आवाज़, मुनफरिद अंदाज। मारूफ गुलकार अदनान समी आज अपनी 52 सालगिरह मना रहे हैं।